गोली है गोली है गोली गोली। इसलिए आपने मोटो जीपी पे देखा होगा कि अक्सर जो राइडर्स हैं अपनी पूरी बॉडी को बाहर निकालते हैं क्योंकि बाइक वांट्स टू गो स्ट्रेट। इसके अलावा बैलेंस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट बैलेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि इन बाइक्स का जो ज़्यादातर वेट होता है फ्रंट की तरफ होता है और जब आप एकदम से इसकी ब्रेक लगवाते हैं तो फिर ये बाइक स्किड भी कर सकती है, खासतौर से तब जब बाइक के अंदर ABS वगैरह सिस्टम नहीं है। ये जो मरी वाले राइडर्स हैं ना, मरी वाले राइडर्स, इस्लामाबाद मरी वाले, हाँ यार तुम लोगों को क्या बात है यार, तुम लोग जाते हो मरी एक्सप्रेस वे पे, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स के ऊपर तुम लोग बाइक चलाते हो यार। आई एनवी यू यार। गर्ल्स एंड बॉयज, राइड हो गई है जी स्टार्ट और हम निकलने लगे हैं जी राइड के ऊपर। कान फाड़ दिए यार इस बंदे ने मेरे। He's on a Z1000। पुल्स खड़ी है जी, पुल्स। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज बात करते हैं राइड करते हुए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले जी आपने जो प्रिकॉशन करनी है वो ये है कि आपने कभी भी क्लस्टर के अंदर राइड नहीं करनी है। क्लस्टर से राइड करने का मुराद ये होती है कि 7-8 बाइक्स होती हैं और सब लोग जो हैं साथ राइड कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा डेंजर इसलिए है क्योंकि कोई भी बंदा जब ब्रेक लगाएगा किसी भी वजह से, कोई उसके आगे कुछ आ जाता है, कोई मसला हो जाता है उसके बाइक के अंदर, वो ब्रेक लगा देता है एकदम से, तो आपको इस चीज़ का पता नहीं लगेगा और आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। और फिर आप अच्छा ये है कि उसी के अंदर जाके लग जाएंगे। और इसके अलावा भी जो क्लस्टर होता है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा लड़का ऐसा होता है जो जिगजैग चलाना शुरू कर देता है बाइक को। वो भी अक्सर औकात ही होता है कि उसका फ्रंट जो टायर है वो आपकी बैक को क्लिप कर देता है और आपकी बाइक भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी भी हो जाती है। तो ये एक बिग नो है। फिर बात करते हैं आपके मूड के ऊपर। जो अक्सर राइडर्स होते हैं वो एग्रेसिव बाइक चला रहे होते हैं। ऐसे एग्रेसिव राइड होती है मूड पे बहुत डिपेंड कर रही होती है। अगर तो आप किसी से लड़ कर आए हैं आपका दिल करेगा कि मैं बाइक को तेज़ चलाऊं और उस लड़ाई की वजह से आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सही नहीं होगा और वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो आपने ये चीज़ कभी नहीं करनी कि आपने गलत फ्रेम ऑफ माइंड से बाइक चला रहे हो। हमेशा कोशिश करें कि आपने राइडिंग गियर ज़रूर पहना हो। ये खुदा ना खास्ता ये चीज़ों का पता नहीं लगता, कभी भी कोई भी खड्डा आ सकता है सामने। और हमेशा ऐसे कॉर्नर्स जो हैं वो आपने बहुत ही ध्यान से सोच समझ के लेने हैं और लो स्पीड पे लेते हैं। अक्सर औकात बॉयज़ क्या करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि किस स्पीड के ऊपर ये टर्न काटा जाएगा। अक्सर औकात बॉयज़ 100 की स्पीड पे आके ऐसा टर्न काट रहे होते हैं। और लास्ट संडे जो है एक यंग बॉय का एक्सीडेंट हो गया इसी वजह से। तो ऐसे ही कट के ऊपर लड़का बिल्कुल सीधा आ रहा था, नया लड़का था, उसको रोड का पता नहीं था
और जब आपको रोड का ना पता हो तो ये भी बड़ा एक लीथल काम हो जाता है। कोई बम्प वगैरह का आपको नहीं आइडिया होता कि कहाँ पे आ जाएगा। तो बेचारे के साथ यही हुआ कि जब वो जा रहा था सड़क से तो आगे से गोल राउंड अबाउट आ गया और उसके बाद भाईजान सीधा गोल राउंड अबाउट पे चले गए। Too hard to handle, man. Too hard to handle. Wow. मुझे लगता है मैं 230-40 लग गया, मुझे लगता है। मेरा 205 210 पे गया। मुझे लगता है लेकिन मजा बहुत आया। ये बता रहा है 218, हाँ, इससे 20 ऊपर ही होगा। हाँ। मजा है यार, दिल खुश हो गया। वैसे पहली दफा जा रहे ट्रैक सही है ये, वैसे ट्रैक सही है। गोली है, गोली है, गोली गोली। गोली भाई। मजा आ गया यार। बात कर लेते हैं कि आप राइड तो करते हैं लेकिन कुछ बॉयज अपने जो मिरर्स हैं ये फोल्ड करके चलाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। कभी भी आपको मिरर्स जो है फोल्ड करके नहीं चलाना चाहिए और आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए अपने मिरर्स को देखने की, राइट एंड लेफ्ट बोथ। वैसे तो अमूमन तौर से राइट वाला जो मिरर है उसी का ज़्यादा चलता है, क्योंकि फिर आपने ओवरटेक करना है तो आप राइट साइड पे देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं जो हूँ दोनों मिरर्स का पूरा इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी करना चाहिए। फिर काफ़ी लड़कों को लेन की समझ
आप ना ओवरटेक नहीं कर सकते। ये अगर किसी को नहीं पता तो बात समझ ले। और जो आपकी डॉटेड लेन्स होती हैं, अगर पीछे कोई नहीं आ रहा तो आप इसको मिरर्स को चेक करते हुए ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। जब आप नॉर्थ में जाते हैं तो अक्सर वहाँ पे ना, क्योंकि आपको पता है जिगजैग टर्न्स होते हैं, तो अक्सर वहाँ पे आपको सॉलिड लाइन देखने को मिलती है। दैट मीन्स दैट यू कैन नॉट ओवरटेक। इसके अलावा कुछ बॉयज अपना जो टायर प्रेशर है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते, जो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है अगर आप थोड़ी फास्ट राइड करते हैं। क्योंकि लीनिंग एंगल्स उस वजह से ख़राब हो सकते हैं। अगर आपके टायर में प्रॉपर हवा नहीं है तो बाइक बैलेंस नहीं होगी, आउट ऑफ बैलेंस चली जाएगी। और अब ये जो टर्न आ रहा है, अभी आप देखिएगा कि लीन अभी तो मेरे से हुई नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पे बाइक लीन होती है, लोअर स्पीड पे बाइक लीन नहीं होती है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम पे बाइक चलती है। जितनी भी बाइक्स होती हैं जो आपको पता है 2 व्हील्स हैं, तो ये एंगुलर मोमेंटम एक टर्म होती है फिजिक्स में, जिसकी वजह से बाइक स्ट्रेट रहती है और बाइक स्ट्रेट भी रहना चाहती है। बाइक डजंट वांट टू लीन, आपको खुद लीन करना पड़ता है। इसलिए आपने मोटो जीपी पे देखा होगा कि अक्सर जो राइडर्स हैं अपनी पूरी बॉडी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि बाइक वांट्स टू गो स्ट्रेट। जब वो बॉडी बाहर निकालते हैं तो बाइक को फोर्स करते हैं कि आप लीन करें। इसके अलावा बैलेंस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट बैलेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन बाइक्स का जो ज़्यादातर वेट होता है फ्रंट की तरफ होता है। तो कुछ राइडर्स को मैंने देखा है वो टैंक के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और बाइक का फिर ज़्यादा वजन जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आपको अपने वेट को पीछे की तरफ लेकर जाना होता है, ताकि बाइक का जो बैलेंस है वो आपके वेट के साथ साथ सही बैठ जाए। ये भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो ये भी कुछ लोग जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, ख़ासतौर से यंगर राइडर्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। ख़ासतौर से जो यंग राइडर्स होते हैं वो पैनिक ब्रेकिंग बहुत करते हैं। आपको पता है कि ये बाइक्स होती हैं डिस्क ब्रेक, इनकी डुअल डिस्क ब्रेक्स होती हैं, और जब आप एकदम से इसकी ब्रेक लगवाते हैं तो फिर ये बाइक स्किड भी कर सकती है, ख़ासतौर से तब जब बाइक के अंदर ABS वगैरह सिस्टम नहीं है। तो हमेशा आपने कोशिश ये करनी है कि दोनों ब्रेक्स एक साथ लगाएं। अपना वेट अगर आप थोड़ा पीछे रखेंगे ना तो ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ऑलरेडी बाइक का जो वेट है वो आगे की तरफ है, और जब आप पीछे की तरफ ब्रेक लगाते हैं ना और आगे भी लगा रहे होते हैं तो आपको पता है कि पिछला टायर जो होता है ऊपर आना शुरू हो जाता है और बाइक के जो फ्रंट शॉक से नीचे चले जाते हैं जब आप ब्रेक लगाते हैं, जिसकी वजह से जब पीछे वेट कम हो जाता है तो वो टायर का जो कांटेक्ट है रोड के साथ वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग इनएफिशिएंसी हो जाती है। अगर आप थोड़ा पीछे होकर बैठेंगे, जैसे मैंने आपका पोस्चर का गाइड किया है, तो आपकी ब्रेकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा यंगस्टर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो देख रहे होते हैं नीचे, जबकि आपको देखना है सामने की तरफ। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि यंग राइडर्स करते हैं कि वो फोकस कर रहे होते हैं जो कि इमीडिएट रोड है उसके ऊपर भी आपको करना चाहिए, लेकिन वो स्लो स्पीड्स के लिए होता है। जब आप थोड़ी स्पीड पे चल रहे होते हैं, यानी कि 80, 90, 100 प्लस, तो फिर आपको सामने देखना पड़ता है। The beautiful canal ride, oh my god। अभी मौसम ना बहुत अच्छा है, मज़ा आता है राइड करने का। उस वक्त से डरता हूँ जब गर्मी आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। ये जो मरी वाले राइडर्स हैं ना, मरी वाले राइडर्स, इस्लामाबाद मरी वाले, हाँ हाँ यार तुम लोगों को क्या बात है यार। तुम लोग जाते हो मरी एक्सप्रेस वे पे, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स के ऊपर तुम लोग बाइक चलाते हो यार। आई एनवी यू यार, मजा करते हो यार तुम लोग। हम स्ट्रेट चलाते हैं हम स्ट्रेट के किंग्स हैं, तुम
ट्विस्ट के किंग। नाइस। तो गाइस ये था छोटा सा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और भाई को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंस्टा पे फॉलो करें, टिकटॉक पे करें, स्नैपचैट पे करें, ताकि भाई आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहे। और ज़रूर बताइएगा कि डिफरेंट एंगल से जो शूट हुआ है वो आपको कैसा लगा है।